उठाया फिर डंक मार दिया, फिर से बहने लगा, फिर उठाया फिर डंक मार दिया। एक आदमी बाहर खड़ा खड़ा देख रहा था, बोले महाराज जी आप इसको मरने क्यों नहीं देते हो, बार बार उठा करके इसके डंक को क्यों सहन कर रहे हो। तब संत ने कहा वो बिच्छू होकर के अपना डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ता, तो मैं संत होके बचाने का स्वभाव क्यों छोड़ दूं। वो बिच्छू है, वो डंक मारेगा, लेकिन मैं तो संत हूं। तितिक्षु, सहनशील, पेशेंस, ये संत का पहला लक्षण है, सहनशीलता। दूसरा लक्षण संत का क्या है? कारुणिका, करुणा, सब पर करुणा करे। श्री नामदेव जी महाराज रोटी बना बना के रखते जा रहे, इतने में कुत्ता आया और मुंह में दबा के भाग गया। तो नामदेव जी उसके पीछे घी का डिब्बा लेके भागे, अरे पंडरीनाथ, अरे विठलनाथ, रुक जा रुक जा, मुझे पता है तुम ही रूप बदल के आए हो, रूखी रोटी मत खाना, घी लगाने दो उसमें। जैसे ये भावना प्रकट की, कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। सब पर करुणा करो। सब पर करुणा करने का मतलब ये नहीं कि कुत्ते को अपने बिस्तर पर ही सुला रहे हैं, उससे गले लग रहे हैं और उसको उसी को ही सब कुछ मान रहे हैं। सब पर करुणा करने का मतलब है कुत्ते को हिंसा मत करो, उसको मारो मत, उसको भी प्रेम करो। ये दूसरा लक्षण है संत का, सब पर प्रेम करता है, चाहे वो उसका प्रेमी हो चाहे बैरी हो, सबसे प्रेम करता है। कारुणिका, सुहृदः, सबका शुभ चिंतक। एक बार को अपना घाटा हो तो चले, लेकिन सबकी भलाई सोचे, ये संत का तीसरा लक्षण है। अजात शत्रवः, उसका कोई शत्रु नहीं होना चाहिए, उससे किसी की शत्रुता नहीं होनी चाहिए, अजात शत्रवः। और अंतिम गुण है संत का शांता, बहुत कम बोलने वाला होना चाहिए, ज्यादा बोलने वाला संत नहीं होना चाहिए। ये संत के 5 लक्षण हैं, और ये 5 लक्षण यदि किसी पैंट पहनने वाले में भी हैं तो वो भी संत है, और किसी भगवाधारी में भी ये लक्षण नहीं है तो वो संत नहीं है। ये 5, इसमें कहीं भी नहीं लिखा कि भेष से संत होता है। भेष की बहुत बड़ी गरिमा है, लेकिन भेष से ज्यादा अंदर के गुण ऐसे होने चाहिए तो तुम संत बनोगे। मां, ऐसे संतों का संग करो, मन अपने आप सुधर जाएगा, मन अपने आप सुहृद हो जाएगा। इस प्रकार भगवान मन को सुधारने के भाव बताते हुए, भगवान से पूछा गया आपके मंदिर में सबसे पहले, आपके अंग में सबसे पहले कौन से अंग का दर्शन करना चाहिए? केवल ये बात सुनो, फिर हम आगे चलेंगे। तब भगवान कहते हैं, संचिंतयेद भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाट्यम। मानव को मंदिर में जाकर के सबसे पहले भगवान के चरणों का दर्शन करना चाहिए। चरणों का दर्शन करके फिर घुटने का, फिर कटी भाग का, फिर वक्षस्थल का, फिर दोनों भुजाओं का, अंत में दर्शन करना चाहिए मुखमंडल का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जाती सीधा मुखमंडल देखा, श्रृंगार देख के फिर आंख और बंद कर लेते हैं। मंदिर में जाके आंख क्यों बंद करते हैं? देखने के लिए, दर्शन के लिए मंदिर गए, आंख खोल के खूब देखो ठाकुर जी को। मंदिर से बाहर निकल करके पीछे बैठ के तब नेत्र बंद करो, वहां बैठ करके फिर ध्यान लगाओ। इस प्रकार भगवान ने ध्यान की विधि बताते हुए अष्टांग योग बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। इस प्रकार से भगवान ने अष्टांग योग बताए। अब इन पर चर्चा तो करनी है, जल्दी जल्दी सुन लो। यम किसको कहते हैं? इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा ना करना, यह यम है। नियम किसे कहते हैं? आपके जीवन में सुबह उठकर स्नान के बाद एक नियम जरूर होना चाहिए, चाहे राम जी वाला ही नियम अपना लो, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। कोई भी एक नियम जरूर होना चाहिए, सद नियम। या तो माँ पिता को प्रणाम करो, भगवान को प्रणाम करो। आज किसी ने प्रश्न किया, 2 मिनट, ये इसी से रिलेटेड है। क्या है? श्री गिरिराज चालीसा और श्री भागवत चालीसा पाठ सुबह बिस्तर में बैठकर कर सकते हैं क्या?
मैं बीमार हूं, आपकी आज्ञा होगी तो करूंगा। आपकी बहन, नाम हमें पढ़ा ही नहीं चाहिए, क्या नाम है जो भी हमारी बहन जी हैं, अगर आप अस्वस्थ हैं तो आप इसको करिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपने शयन बिस्तर पर बैठ करके किसी भी शुभ मंत्र आदि का उच्चारण नहीं करना चाहिए। अब लोग कहेंगे नियम इसमें क्या, ठीक भाई, घर पे कोई मेहमान आता है तो उसको डाइनिंग टेबल पे बिठाते हैं, उसको बढ़िया सोफे पे बिठाते हैं, सीधा उसको बिस्तर पर, जहाँ तुम रजाई में बैठो वहीं थोड़ी बैठाते हो। ऐसे ही भगवान के सुंदर स्तवन, सुंदर, ये तो आसन पर बैठ करके एक स्थान पर होने चाहिए। लेकिन बालक, वृद्ध और बीमार, इनके लिए आपत्तिकालीन मर्यादा नास्ति, इनके लिए कोई मर्यादा नहीं है। यदि आप अस्वस्थ हैं तो आप बिस्तर पर बैठ के कर सकते हैं, नहीं तो कोई ना कोई आसन होना चाहिए। हम कथा करते हैं, हमारा आसन है कुशा का। और कैसी कुशा है? पूर्व की तरफ झुकी हुई कुशा का। एक नेपाल के बहुत बड़े विद्वान ने बना करके आसन दिया, हम पूरी कथा इसी पे बैठ के करते हैं। तो सत्कार्य के लिए, ठाकुर जी के भजन पूजन के लिए आसन होना चाहिए। भीष्म पितामह महाभारत के अनुशासन पर्व में आसन की महिमा बताते हुए कहते हैं कि यदि कोई 12 साल तक एक आसन पर बैठ करके अपने समस्त नियमों का पालन करता है, एक दिन भी नागा ना किए, अगर अपने नियमों का पालन करता है, तो 12 वर्ष में उसके आसन की ऐसी सिद्धता होती है कि घर में होने वाली अनहोनियां, घर में होने वाले शुभ कार्य और भगवत दर्शन उस आसन पर बैठ करके नेत्र बंद करती उसको अनुभव होने लग जाएंगे। ये आसन की महिमा महाभारत के अनुशासन पर्व में श्री भीष्म पितामह ने कही है, इसलिए आसन होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये अष्टांग योग बताए। यम नियम, एक नियम होना चाहिए, उसके बाद यम नियम आसन, एक आसन पर ज्यादा देर तक बैठने का प्रयास करो। यम नियम आसन। चौथा होता प्राणायाम। प्राणायाम में कुंभक, रेचक, पूरक और कुंभक, ये 3 प्रक्रिया होती हैं। एक नासिका छिद्र को बंद करके दूसरी नासिका छिद्र से श्वास को भीतर लो, उस समय कोई वैदिक मंत्र कहो मनी मन, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जब आप श्वास को भीतर लेते हैं, ये मन को एकाग्र करने के 8 योग हैं। पहला यम, दूसरा नियम, फिर आसन, चौथा प्राणायाम। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय को मनी मन बोलते रहिए, श्वास को अंदर लीजिए, दोनों नासिका छिद्र को बंद करके जब वो कुंभक यहां पर श्वास विराजमान रहे तब उस मंत्र का उच्चारण कीजिए, और रेचक निकालते समय पुनः उस मंत्र का उच्चारण कीजिए। ये है प्राणायाम। तो यम नियम आसन प्राणायाम, फिर उसके बाद प्रत्याहार, आहार की शुद्धि। वैष्णव को प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। जो भी खावे भगवान का प्रसाद लगा के, भोग लगा के खावे, और यदि उसमें प्याज है तो वो नहीं खाना चाहिए। प्रत्याहार की, आहार की शुद्धि पर ध्यान दे। ये 5 योग हो गए। और फिर उसके बाद में क्या होगा? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ध्यान धारणा समाधि। इन 5 को यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आप कहीं बैठ करके भी नेत्र बंद करोगे, भगवान का स्वतः ध्यान हो जाएगा, मन नहीं भटकेगा। धारणा, भगवान अपने आप धारण हो जाएंगे। और यही क्रिया करते करते एक दिन घंटों की समाधि आप लगा लोगे, आपको अनुभव भी नहीं होगा। ये मन की एकाग्रता के 8 योग भगवान कपिल ने मैया को बताए। इस प्रकार से अष्टांग योग बताते हुए बहुत सारे प्रश्न मैया ने किए, सबका उत्तर भगवान ने दिया। अंत में मैया से भगवान ने कहा कि मैंने इतना सब कुछ बताया, आपको क्या समझ आया? तब देवहूति माता कहती हैं, अहोवत स्वपचोतो गरिया यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुः श्वश्निरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ये ते। प्रभु, मैंने आपके संपूर्ण उपदेश से यह पाया कि जीव के अग्रभाग में यदि आपका नाम विद्यमान है तो वो आपका नाम समस्त प्रकार के दोषों को दूर करके उस व्यक्ति को आपकी प्राप्ति कराने में सामर्थ्य रखता है। उसका गुण, उसका फल, उसके बराबरी कोई नहीं कर सकता। आपका नाम अतिश्रेष्ठ है।
अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। बस यही बात यहाँ पर देवहूति माता ने कही, और यहाँ कपिल देवहूति संवाद को हम लोग प्रणाम करते हैं। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान तुरंत उपदेश पूरा करके गंगा सागर में जाकर के विराजमान हो गए। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ऐसे गंगा सागर क्षेत्र में आज भी कपिल भगवान बैठे हैं, और हर शतक में 100 वर्ष में एक बार वो दर्शन किसी ना किसी भक्त को जरूर देते हैं। ऐसे कपिल भगवान को हम प्रणाम करते हैं। आगे स्वयंभू मनु शत्रुपा की 2 बेटी और हैं। अभी तो देवहूति का सुना, 2 बेटी कौन है? आकुति और प्रसूति। आकुति का ब्याह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ, और इनकी 16 कन्या हुई, जिसमें सबसे छोटी हैं सती। सती का ब्याह भगवान शिव के साथ हुआ। यहां पर संपूर्ण शिव चरित्र सुनाया गया, किस प्रकार सती अपने पिता की अवज्ञा, अपने पिता के अनादर से दुखी होकर के अपने आप को सती कर देती हैं। इस प्रकार संपूर्ण सती चरित्र यहां बताया गया, उसको भी हम प्रणाम करते हैं। आकुति, देवहूति, प्रसूति, इन 3 बहनों की कथा बताने के बाद इनके 2 भाई प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब यहां कथा आती है उत्तानपाद राजा। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नी हैं, एक का नाम है सुरुचि, एक का नाम है सुनीति। सुरुचि के जो पुत्र हैं उनका नाम है उत्तम, और सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव। ये भक्त ध्रुव की कथा है। अब इसका विस्तारीकरण थोड़ा सा सुनो। उत्तानपाद कौन है? जीवात्मा। और उसकी 2 पत्नी कौन है? मन और बुद्धि। ये 2 अलग अलग पत्नी है। एक का नाम है सुरुचि। सुरुचि किसका नाम है? मन का। और सुनीति नाम है बुद्धि का। व्यक्ति किससे ज्यादा आकर्षित रहता है, बुद्धि से कि मन से? किससे ज्यादा आकर्षित रहता है? मन से। बुद्धि की बात बहुत कम मानता है, मन की बात ज्यादा मानता है। वही काम किया उत्तानपाद ने। अपनी सुनीति यानी कि बुद्धि रूपी पत्नी, जिसके पुत्र ध्रुव हुए, उनको तो घर से निकाल दिया, और अपनी दूसरी पत्नी सुरुचि को घर में रखा है, यानी कि मन। क्योंकि बुद्धि सदैव वो काम करवाती है जिसमें मानव को परिश्रम करना पड़ता है, और मन सदैव वो काम करवाता है जिसमें मानव को आलस्य करना पड़ता है। शरीर मोटा हो रहा है, सुबह उठ करके घूमना चाहिए। सुबह सुबह बिस्तर में पड़े पड़े हम लोग सोचते हैं 5 बजे अलार्म बजता है तो फोन की ओर देखेंगे, अलार्म बज रहा है। उस समय देखो ये दोनों पत्नियां खड़ी हो जाती हैं सामने। बुद्धि कहती है कि चलो बहुत मोटे हो रहे हो, तुमको घूमना चाहिए। और उस समय मन रूपी पत्नी कहती है बाहर बहुत जाड़ा पड़ रहा है, चुपचाप पड़े रहो, आज से नहीं कल से घूम लेंगे। यही दोनों पत्नी हैं हमारी। किसके सहारे चलना चाहिए? बुद्धि के सहारे चलोगे तो ध्रुव की प्राप्ति होगी। ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव कहते हैं अकाट्य सत्य को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव यदि बुद्धि के सहारे चलोगे तो श्रेष्ठ रूपी ध्रुव को प्राप्त करोगे। मन के सहारे चलोगे तो उत्तम की प्राप्ति होगी। उत्तम मतलब उत्तम वस्तु आपके लिए उत्तम हो सकती है, दूसरे के लिए उत्तम नहीं होगी। जैसा कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, हाथ में आपके है कि आप बुद्धि के सहारे जाना चाहते हैं कि मन के सहारे। उत्तानपाद राजा ने अपनी बड़ी पत्नी को घर से निकाल दिया, बुद्धि को घर से निकाल दिया, सुनीति को घर से निकाल दिया। ध्रुव अपने मित्रों के साथ खेलते हैं तो एक दिन ध्रुव के सभी मित्रों ने पूछा तुम्हारे पिता कौन है? पिता का नाम सुनते ही ध्रुव बोले पिता कौन होता है? मुझे तो नहीं पता पिता कौन है। बोले हम सबके पिता हैं, तुम्हारे भी पिता होंगे। आज अपनी मां से जाकर के ध्रुव जी पूछते मां मेरे पिता कौन है? तब सुनीति कहती है बेटा ये सामने जो राजभवन है इसके जो राजा हैं ये तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव जी के मन में इच्छा हुई मैं अपने पिता को जाके देखूं। जैसे ही राजभवन में प्रवेश किया, छोटे से 4 वर्ष के हैं ध्रुव जी, जैसे ही अंदर पहुंचे तो पिता की गोद में छोटी मां का बेटा उत्तम बैठा था।
उत्तम को देख के ध्रुव जी की इच्छा हुई मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं। जैसे ही आगे बढ़ने लगा तो छोटी मां ने आकर के रोक दिया, इस पर बैठने का अधिकार तुम्हारा नहीं है, इस पर बैठने का अधिकार मेरे पुत्र का है, और तुमको यदि बैठना है तो तुमको प्राण त्याग करके दोबारा मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तब तुम इस गद्दी पर बैठ सकते। ध्रुव जी छोटे से मुख से बोले, मां मैं कैसे करूं ऐसा? बोले उसके लिए एक ही उपाय है। क्या? वन में जाओ, भगवान का भजन करो, भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना मैं छोटी मां के गर्भ से हो जाऊं तो तुम बैठोगे। ध्रुव जी रोते रोते अपनी मां के पास आए, रोने लगे। तब मां ने पूछा, बेटा क्या बात है, क्यों दुखी? बोले छोटी मां ने ऐसा ऐसा कहा कि जाकर के वन में भजन करो और मां से भगवान से कहो कि मेरी गोदी मेरे गर्भ से जन्म लो, तब तुम बैठोगे यहां पर। मां हो तो ध्रुव की मां जैसी, कैसे समझाती है? अरे बेटा उनकी बात का गलत अर्थ मत ले। अरे मैं तो तुझे तेरे पिता की गोद में बैठने के लिए कह रही थी, लेकिन तेरी छोटी मां ने तो तुझे परम पिता की गोद में बैठने के लिए कहा है। ऐसी मां होनी चाहिए जो बालकों को किसी के प्रति भी कभी भी दोष बुद्धि प्रकट ना करवाए। नहीं उनके पास नहीं जाना, वो ऐसे हैं, वो उनके पास नहीं जाना, ऐसे हैं। सबके प्रति प्रेम भाव रखे। ध्रुव जी से उनकी मां ने कहा, बेटा तू कल नहीं परसों नहीं, तू आज अभी जा वन में, और वन में जाकर के भगवत प्राप्ति कर ले। छोटे से 4 वर्ष के ध्रुव जी अपनी मां को प्रणाम करते हैं, वन की ओर प्रस्थान करते हैं। तभी नारद जी महाराज को पता चलता है कोई भक्त तपस्या के लिए जा रहा है छोटा सा। नारद जी बोलते हैं इसको जाकर के इसकी परीक्षा लें। नारद जी प्रकट हो जाते हैं, ध्रुव जी को कहते हैं, बेटा कहां जा रहे हो? बोले हम कहीं भी जाएं, आपको क्या? आप कौन? बोले हम अपना परिचय बाद में देंगे, पहले ये बताओ तुम कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? बोले हम वन में जा रहे हैं भगवान को पाने। बोले वन में भगवान नहीं रहता, शेर चीता भालू ये सब रहते हैं, तुम्हारे जैसे बालकों को फाड़ देते हैं, खा जाते हैं, चलो जाओ घर जाओ, मां के पास रहो। ध्रुव जी महाराज बोले आप कौन हो, अपना परिचय दो पहले। नारद जी बोले मैं नारद हूं। ध्रुव जी बोले झूठ मत बोलिए, आप नारद नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी मां कहती है नारदो देव दर्शन। बेटा भगवान बाद में मिलेंगे, पहले नारद जी मिलेंगे और नारद जी ही भगवान से मिलने का मार्ग बताएंगे। आप नारद जी नहीं हो, आप मुझे घर जाने के लिए कह रहे हो। जैसे ये बात सुनी नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, वाह ये तो साधारण नहीं है, कोई देव भक्त है। तब ध्रुव जी को उन्होंने एक श्लोक प्रदान किया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। वन में जाओगे बेटा, क्या जपोगे? बोले नहीं पता। तब ये मंत्र प्रदान किया, 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का सब लोग जाप कीजिए, भगवान से प्रार्थना करो। 2 बजे से सज धज के बैठे हैं, अब जल्दी पधारो आप। आज इस गुना की भूमि को पवित्र करिए प्रभु। अपनी जन्माष्टमी का सुख, अपने जन्मोत्सव का सुख हमको प्रदान करो। भगवत प्राप्ति का इससे बड़ा मंत्र और कोई नहीं है, इसको याद कर लीजिए और भाव से गाइए सब लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्यारो वासुदेवाय, वासुदेवाय प्यारो वासुदेवाय, वासुदेवाय प्यारो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय प्यारो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ये भगवान की प्राप्ति का सबसे विशेष मंत्र है। यदि कोई व्यक्ति निरंतर इस मंत्र का उच्चारण करता रहे तो उसको अपने संपूर्ण जीवन में अनंत बार भगवान के अनेकों रूप में दर्शन होंगे, निश्चित होंगे। ये श्रीमद् भागवत जी की कहना है। इसलिए दिन रात चलते फिरते जब खाली समय मिले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई माला की जरूरत नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं, बस जहां बैठे हो वहीं पर शुरू हो जाए। ये ऐसा विलक्षण मंत्र है। ये मंत्र प्रदान किया ध्रुव जी ने जाकर के घनघोर तपस्या की मधुवन में, मथुरा के पास। कैसे तपस्या कर रहे हैं? बोले पहले महीने तो 3 रात्रि कुछ नहीं खाते, 3 दिन बाद केवल कपित्त फल खा करके भजन करते। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 6 दिन कुछ नहीं खाते, केवल पत्ते और जल पी करके भजन करते। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो केवल 9 दिन तक कुछ ना खाते ना पीते, केवल श्वास लेकर के भजन कर रहे थे। चौथा महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज ने देखा भगवान ने 3 महीने हो गए अभी तक दर्शन नहीं दिए मुझे। तुरंत अपने बाम चरण को ऊपर उठा करके दाहिने चरण के घुटने से छुपाया, दोनों भुजाओं को ऊपर करके हाथों को जोड़ करके अपनी श्वास को केवल एक बार लिया भीतर और फिर 1 महीने तक अपनी श्वास को बाहर ही नहीं आने दिया। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने लगे। जैसे ही ध्रुव जी ने श्वास लेना बंद कर दिया, देवता हाहाकार मचाने लगे, भगवान के पास दौड़े दौड़े गए। प्रभु, आपका भगवत निष्ठ एक नन्हा सा बालक भक्त आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, जाके दर्शन दो। भगवान कहते हैं ऐसे बालक का दर्शन देने नहीं, दर्शन करने जाएंगे हम। गरुण जी का आवाहन किया। गरुण जी पर विराजमान होकर के शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान श्रीमन नारायण ध्रुव जी के सामने आकर के विराजमान हो गए। लेकिन ध्रुव जी अभी भी नेत्र बंद करके खड़े हैं। तभी भगवान ने अपनी चुटकी बजाई। जैसे ही चुटकी बजाई, क्यों नहीं खोल रहे थे ध्रुव जी नेत्र? क्योंकि हृदय में भगवान का स्वरूप देख रहे थे। जो स्वरूप हृदय में दिख रहा था वो जैसे ही अंतर ध्यान हुआ, अंतर ध्यान होते ही ध्रुव जी व्याकुल हो गए। कहां गए भगवान? मेरे हृदय को छोड़ करके कहां चले गए? जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो गरुण के ऊपर श्री हरि श्री नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण करके नील कमल, नील वर्ण का मुखमंडल है, सुंदर अलकावलियां हैं, स्वर्ण मुकुट धारण किया है, अद्भुत छवि भगवान के सामने खड़ी है। श्री ध्रुव जी महाराज के नेत्र सजल हो गए भगवान को देख करके। और भगवान को देख करके श्री ध्रुव जी महाराज केवल मुस्कुरा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। भगवान बोले बोलो, कुछ तो बोलो, इतनी देर हो गई, बोलो। श्री ध्रुव जी महाराज ने इशारा किया, हम पे बोलना नहीं आता। अरे देवादिदेव महादेव शंकर भगवान इंद्र आदि देवता सब आपकी लच्छेदार वाणी में संस्कृत भाषा में स्तुति गाते हैं, लेकिन मैं तो एक नन्हा सा बालक हूं, मुझे कुछ नहीं आता। तब भगवान ने पशपर्श बालम कृपया कपोलो, अपने शंख को जाकर के ध्रुव जी के गाल से ऐसे छुपा दिया और छुपा करके भगवान मुस्कुराने लगे। संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी को हो गया। भगवान बोले अब बोलो। और ध्रुव जी महाराज ने नेत्र बंद करके प्रणाम करते हुए और स्तुति गाना प्रारंभ किया। प्रत्येक माँ को चाहिए जब तक बालक 7 वर्ष का ना हो जाए, अपने घर के शंख को रोज प्रातःकाल भगवान के चरणों से छुपा करके उसके गाल से स्पर्श करावे। और जैसे ही बालक 7 वर्ष का हो जाए फिर रोज शंख बजवावे। मनुस्मृति में महाराज मनु कहते हैं, जिस घर के बालकों के नेत्र सुबह के घंटे घड़ियाल और शंखनाद सुनकर के आंख खुलती हैं, ऐसे घर में सदैव लक्ष्मी निवास करती है। जिन घर के बालकों को गाली गलौज दे के मार पीट के उठाना पड़ता है, ऐसे घर में लक्ष्मी नहीं रहती। माता पिता प्रातःकाल मंदिर में संध्या वंदन करें, खूब सुंदर आरती का गान करें, उस स्वर को सुन के जिन बालकों के नेत्र खुलते हैं, ऐसे घर में कभी भी दूषित रूप से नकारात्मकताएं प्रवेश नहीं करती। शंख का नाद जरूर होना चाहिए घर में।
जैसे ही भगवान ने शंख छुपाया, ध्रुव जी को पूरा ज्ञान हो गया। ध्रुव जी ने स्तुति गाना प्रारंभ किया। क्या कह रहे हैं? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रभु, मेरी प्रत्येक इंद्रिय को शक्ति आपने प्रदान की। आंखों को देखने की शक्ति आपने दी, कानों को सुनने की शक्ति आपने, जीभ को बोलने की शक्ति आपने, त्वचा को ग्रहण की शक्ति आपने, पैरों को चलने की शक्ति, हाथों को लिखने की शक्ति, ये समस्त शक्ति प्रदान करने वाले हे भगवान, भक्त को चाहिए अपनी प्रत्येक इंद्रिय से आपको धन्यवाद कहे। ध्रुव जी की बात समझिए। ध्रुव जी कह रहे हैं आंख भगवान ने देखने के लिए दी, तो इन आंखों से भगवान के तीर्थों का साल में कभी कभी दर्शन करके इन आंखों से धन्यवाद कहो कि आपने हमको आंख दी है प्रभु, हम इन आंखों से आपको देखेंगे। कानों से भगवान की कथा सुन करके कानों से धन्यवाद करो। अपनी प्रत्येक इंद्रिय से जैसे धन्यवाद कर सको भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। भगवान बोले ध्रुव जी से अब कुछ मांग लो तुम, हम आए हैं इतनी दूर से तुम्हारे लिए। ध्रुव जी कहते हैं वचन दो, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोला ये वचन भरवाने वाले भक्त कुछ ऐसा मांगते हैं कि जो देने में मैं डरता हूं। क्या चाहिए बताओ? तब ध्रुव जी महाराज क्या कह रहे हैं, अद्भुत बात, कि भक्ति मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहतां मलाशयानां येनाञ्जसोल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिम् निश्चे भवद्गुणकथामृतपान मत्त। भगवान बोले क्या चाहिए? बोले एक व्यसन लगा दो मुझे। व्यसन समझते हैं? एक नशा लगा दो। यहां पर स्पष्ट लिखा है। श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं मुरुब व्यसनम भवाब्धिम, एक मेरे को व्यसन लग जाए। बोले कैसा व्यसन चाहिए? बोले मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे आपकी प्राप्ति नहीं करनी। तो बोले किसकी प्राप्ति करनी है? बोले आपकी सुंदर सुंदर कथा सुनाने वाले, आपकी सुंदर सत्संग सुनाने वाले भगवत भक्तों की चरणों में और उनके सुंदर गुणानुवादों को सुनने का नशा मुझे लग जाए, और उस नशा को पी पी करके मैं आपको याद करते करते तड़पता रहूं। बस ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। आपसे मिलने में वो आनंद नहीं है जो आपको याद करके आपकी याद में तड़पने में आनंद है प्रभु, इसलिए ये कृपा मेरे ऊपर कर दीजिए। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, ध्रुव जी महाराज को अपने हृदय से लगा लिया। बंधुओं यहां पर ध्रुव जी का एक भाव ऐसे बताया गया कि ध्रुव जी ने जब पहली बार भगवान को देखा तो ध्रुव जी के मन की इच्छा क्या थी? बोले ध्रुव जी के मन में ये इच्छा हो रही थी कि मैं भगवान की गोद में चढ़ करके इनके सुंदर सुंदर रसगुल्ला जैसे गालों को खा जाऊं। ऐसे सुंदर भगवान लग रहे हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब रास की कथा शुरू हुई तो परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया ये गोपियां भगवान को काम भावना से क्यों बचती हैं? तब परीक्षित जी महाराज कहते हैं याद करो ध्रुव को, एक 4 वर्ष का बालक जिसको ये भी नहीं पता कि काम होता क्या है, वो भी भगवान को देख करके मन में विचार करता है कि मैं इनके गालों को खा जाऊं, ये इतने प्यारे लग रहे हैं, मैं इनकी गोद में चढ़ के इनसे लिपट जाऊं। उसके मन में जब ऐसी भावना इच्छा प्रकट हो सकती है तो गोपियां तो फिर भी कृष्ण प्रेयसी हैं, कृष्ण प्रेमिका हैं। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति गाई है। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया।
भजन गाएंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए 2 शब्द ही गा दे रहे हैं बस। मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके, मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, 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 मैं संपन्न हो गया तेरी शरण में आके, मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके, मैं धन्य हो गया। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, मैं भव पार हो गया, चरणों के ही सहारे, भव पार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो श्री गया। राधा रमण लाल की इस प्रकार श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति गाई और भगवान से कहा अब अपने साथ ही हमको ले चलो। भगवान बोले नहीं, सब लोग इधर देखो इधर देखो। ध्रुव जी महाराज ने भगवान से कहा आप अपने साथ ही ले चलें। भगवान ने कहा नहीं, तुम किस कारण से आए थे वन में? बोले किस कारण से आया था? बोले अपने पिता की राज्य गद्दी पर बैठना था तुमको। ध्रुव जी ने कान पकड़े, नहीं प्रभु अब मुझे राज्य गद्दी नहीं चाहिए। बोले नहीं, जिस कारण से भक्त एक बार मेरे से जो मांगता है वो तो मैं दूंगा। अब तुम जाओ और 36,000 वर्ष के लिए अपने पिता के राज शासन का पालन करो। ध्रुव जी बहुत रोए कि मैंने ऐसी कामना मन में क्यों की। इसलिए भगवान से कोई कामना मत करो। अब ये ध्रुव जी के लिए कोई वरदान थोड़ी मिला, 36,000 वर्ष तक एक ही गादी पे उनको, और एक प्रकार से उनके लिए तो ये दंड ही जैसा था। 36,000 वर्ष तक राज्य किया ध्रुव जी ने। 36,000 वर्ष बाद वैकुंठ से विमान आया, उस विमान में बैठकर जाने लगे तो मृत्यु देवी आई और आकर के अपना सर झुकाया। बोले आप सशरीर वैकुंठ जाएंगे लेकिन अपने चरण मेरे सिर पर पधरा करके जाइए। आप जैसे भक्त इस पृथ्वी पर बार बार नहीं आते हैं, आप अपने सुंदर चरणार विंदों को मेरे मस्तिष्क पर रख करके जाइए।
इस प्रकार श्री ध्रुव जी महाराज वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। हम ध्रुव जी को प्रणाम करते हैं। आज भी ध्रुव जी सुबह 4 बजे सबको दर्शन देते हैं। ध्रुव तारा ये ध्रुव लोक है, वहां ध्रुव जी विराजते हैं। ध्रुव जी के वंश में आगे अंग नाम के राजा हुए। इनके बेटा हुए, उनका नाम था बैन। बहुत दुष्ट थे ये बैन। इनकी दुष्टता से परेशान होकर के संतों ने इनका वध कर दिया। सब लोगों ने, पूरी प्रजा ने मिलकर इनका वध कर दिया और इनके शरीर का घर्षण किया। तब इनके शरीर से भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने इस पृथ्वी पर खेती बाड़ी शुरू की। पहले बंधुओं, ये धरती ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों से युक्त थी। हर जगह पहाड़ थे, खेती बाड़ी करने की जगह नहीं थी। भागवत में ऐसा वर्णन है। तब प्रजा ने इनसे प्रार्थना की पृथु महाराज से। तब पृथु महाराज भगवान का ही अवतार हैं, 24 अवतारों में से एक हैं। तो पृथु महाराज ने धनुष बाण लेकर के आधी से ज्यादा पृथ्वी को समतल बनाया। कारण क्या था कि बारिश होती थी और पहाड़ होने के कारण सारा पानी बह करके समुद्र में मिल जाता था। कोई भी कहीं भी जल नहीं रुक पाता था। इसलिए आधी से ज्यादा पृथ्वी को समतल बना दिया। तब से इस धरती को पृथ्वी कहने लगे, क्योंकि पृथु महाराज ने इसको समतल बनाया। पृथु महाराज ने ही बताया कि मानव जो है वो मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है। कैसे? जितने भी मांसाहारी जानवर होते हैं वो जीभ से पानी पीते हैं। जितने भी शाकाहारी जानवर हैं वो होठ से पानी पीते हैं। मानव कहां से पानी पीता है? होठ से पानी पीता है। इसलिए मानव के लिए शाकाहार है, मांसाहार नहीं है। तभी से खेती बाड़ी पूरी पृथ्वी पर शुरू हो गई और इसके प्रणेता थे श्री पृथु महाराज। इसीलिए उनको भगवान का अवतार माना जाता है। पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। 100 अश्वमेध यज्ञ 99 पूरे होते ही इंद्र उनका एक अश्व चुरा करके भाग जाता। 100 यज्ञ पूरे नहीं हो पाते तो क्रोध में भर करके उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया। भगवान इंद्र के साथ पहुंचे, पृथु महाराज को दर्शन दिया और उनका क्रोध शांत किया। ऐसे पृथु महाराज ने भगवान की सुंदर स्तुति गाई और भगवान से वरदान में क्या मांगा? बोले मेरे जितने रोए हैं उतने रोयों की जगह मेरे को श्रवण की शक्ति प्राप्त हो जाए। भगवान बोले मतलब? बोले 2 कान आपकी कथा के लिए बहुत कम है, मैं रोम रोम से आपकी कथा सुनना चाहता हूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। पृथु महाराज के इस भाव से भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। पृथु महाराज का संपूर्ण वंश बताया गया, किस प्रकार इनके वंश में क्या क्या हुए। उसी प्रकार आगे प्रियव्रत राजा की कथा बताई गई, जिन्होंने इस पृथ्वी को 7 द्वीप और 7 समुद्रों में परिणत कर दिया। ऐसे प्रियव्रत राजा को प्रणाम करते हुए आगे ऋषभदेव भगवान की कथा आई। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र भरत। यही भरत अपने अगले जन्म में हिरण बने और उसके अगले जन्म में जड़ भरत बने। तो जड़ भरत जी का मिलना हुआ रहुगण के साथ में। बहुत सुंदर प्रसंग है। अभी 3 दिन कथा और है, यदि कभी अवसर मिलेगा तो मैं जड़ भरत प्रसंगों को कल या परसों में सुनाऊंगा। जड़ भरत जी महाराज का रहुगण के साथ संवाद हुआ, उस संवाद को भी हम प्रणाम मात्र करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण भूगोल खगोल का वर्णन करते हुए प्रत्येक मनवंतर में भगवान कैसे कैसे रूप धारण करते हैं भाव बताया। भूगोल का वर्णन करने के बाद खगोल का वर्णन किया। खगोल में सप्त भू भुवस्व इन सप्त लोकों का वर्णन किया। उसमें नरक का वर्णन किया। नरक क्या है? सब लोग सावधानी से सुनो, नरक क्या है? नरक एक वॉशिंग मशीन है। जब कपड़े मैले हो जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो उनको वॉशिंग मशीन में डाल दिया जाता है और वॉशिंग मशीन खूब घुमा घुमा के, कभी सीधा कभी उल्टा कभी ऊपर नीचे, खूब पटक पटक करके उसको बिल्कुल स्वच्छ बना करके बाहर ले आती है। ऐसे ही नरक है। नरक बुरी जगह नहीं, अच्छी जगह, लेकिन नरक जाना बुरी बात है। अब जाता कौन है नरक, ये ध्यान से सुन लीजिए। नरक जाने वालों के गुण क्या हैं?
अत्यंत कोप कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम् नीच प्रसंग कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरकं गतानाम्। नरक जाने वालों के चिन्ह क्या हैं? सावधानी से सुनो। सबसे पहला, अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा। यह नरक जाने वाले का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण, कटुकाच वाणी, बहुत गंदी भाषा बोलना। यह भी नरक जाने वाले के लक्षण है। पहला अत्यंत कोप, दूसरा कटुकाच वाणी, तीसरा दरिद्रतांच। दरिद्र किसको कहते हैं? जितना मिल रहा है उसमें संतोष नहीं करेगा। ये भी मिल जाए, ये भी मेरा हो जाए, ये गाड़ी भी मेरी हो जाए, ये घर भी मेरा हो जाए, इसकी जमीन हड़प लूं, ये ले लूं, वो ले लूं। इस प्रकार से सदैव जिसका दिमाग घूमता रहता उसको दरिद्र कहते हैं। दरिद्र व्यक्ति भी नरक जाता है। स्वजनेषु वैरम, अपने माता पिता से बैर करने वाला बेटा भी नरक जाता है। नीच प्रसंग, मदिरापान भक्ष भक्ष खाने वाले लोगों का जो संग करता है, उनसे जो मित्रता करता है, वो लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, उनसे मित्रता करने वाला भी जाएगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो खुद तो नरक जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन उनसे किसी ने मित्रता की तो वो भी नरक जाएंगे। नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, जो अपने माता पिता का सगा नहीं है, ऐसे व्यक्ति की जो सेवा करते हैं। आओ, तुमको आश्रय, तुमको घर से निकाल दिया, तुम हमारे घर आ जाओ, तुम हमारे यहां रह लो, ऐसे व्यक्ति की सेवा करने वाले भी नरक जाते हैं। चिन्हानि देहे नरकम गतानाम, ये नरक जाने वालों के लक्षण हैं। यमराज जी से यमदूतों ने पूछा कि नरक पकड़ करके किसको नहीं लाना है, ये बता दो। बोले जो दिन भर में 3 काम करते हैं उनको कभी नरक नहीं लेके आना। कौन कौन से 3 काम? कि जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम्, चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम्, कृष्णाय नो नमति यत्सर एकदापि। 3 काम। पहला, जिसकी जीभ भगवान का नाम नहीं गाती, जिसकी जीभ दिन भर में भगवान का नाम नहीं गाती, जिसका चित्त पूरे दिन में भगवान का स्मरण नहीं करता, जिसका सर भगवान के चरणों में नहीं झुकता, ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके नरक ले आना। इसलिए दिन भर में 3 काम जरूर कीजिए। पहला, उठते ही सबसे पहले मुख से भगवत नाम गुणानुवाद कीजिए। दूसरा, स्नान ध्यान करके भगवान के सामने आरती पूजा करने के बाद नेत्र बंद करके उसी छवि को ध्यान हृदय में देखिए। और तीसरा, जितनी बार भगवान का नाम कहा जाए उतनी बार आंख बंद करके प्रणाम कीजिए, सर झुका करके। ये 3 काम भी यदि रोज करे व्यक्ति तो नरक नहीं जाएगा। ये श्रीमद् भागवत में लिखा है। इस प्रकार से नरकों का वर्णन करते हुए आगे नारायण कवच की उत्पत्ति हुई देवताओं की रक्षा के लिए। किसने की? त्वष्टा नाम के एक देवता हैं, उनके पुत्र विश्वरूप ने इस नारायण कवच को बनाया। इस नारायण कवच को गाकर के समस्त देवताओं ने एक राक्षस का वध किया जिसका नाम था, भगवान का भक्त भी है और इसका ये राक्षस भी है। ऐसा विलक्षण एक भगवान का भक्त हुआ है जिसका नाम है वृत्रासुर। भगवान का भक्त है लेकिन असुर है। श्री वल्लभ संप्रदाय में श्री वल्लभाचार्य जी महाराज इस वृत्रासुर के द्वारा गाए गए 3 श्लोकों को सर्वश्रेष्ठ मानते। हम तीनों श्लोकों का गान कर लें, फिर आगे के प्रसंग सुनेंगे। वृत्रासुर भगवान की क्या स्तुति कर रहा है, सावधानी से सुनिएगा। अहम हरे तब पादैकमूल
दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता